हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी बकरियां खाना नहीं खा रही हैं, सुस्त हैं, आंखों से पानी आ रहा है, उसके बाल खड़े हुए हैं, इस तरह की यदि दिक्कतें हैं जो कि अब फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? बकरियों के बाल खड़े रहते हैं इस तरह से जैसे, और साथ में बकरियों की आंखों से पानी आता रहता है, बकरियां सुस्त रहती हैं, किसी कोने में जाकर के बैठ जाती हैं। तो उसका इलाज आपको कौन सी टेबलेट से करना चाहिए? तो जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, या भेड़ में दिक्कत हो गई है तो भी इन टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी बकरी हैं, बकरे हैं, या बकरी के छोटे बच्चे हैं, उनमें भी यदि इस तरह की दिक्कत हो गई है तो आप उन टेबलेट का उपयोग या बोलस का उपयोग करके कितनी डोज देनी चाहिए वह बताऊंगा। उस स्थिति में यदि आप उपयोग करेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत से इस तरह के जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके कमेंट्स आते हैं कि हम इस तरह के दूर दराज एरिया में हैं, हमारी बकरियों में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो उनका इलाज हम कौन सी टेबलेट से कर सकते हैं। तो आज को वह टेबलेट आपको बताई जाएगी ताकि सभी को फ़ायदा हो। तो जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान न हो। तो देखो, आपकी भेड़ बकरियों में जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं उस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, इसी के साथ साथ यदि आपकी बकरियां कोई भी कारण हो गया है जिसकी वजह से बकरियों ने खाना पीना कम कर दिया है, सुस्त हो गई हैं, कमज़ोर रहती हैं, या प्रॉपर खाना नहीं खा रही हैं, तो भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपकी बकरियों का जिस प्रकार से कई बार टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या नॉर्मल टेम्परेचर है तो भी कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको एक ध्यान रखना है कि आप अपनी बकरियों का टेम्परेचर नोट करें। सबसे पहले टेम्परेचर नोट करें। यदि टेम्परेचर 101 और 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके बीच में भी आप इनका उपयोग कर सकते हैं। या 100 ज़्यादा डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया है ठंड की वजह से या बुखार से भी आ गई है तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपकी बकरियों के आंखों से पानी आ रहा है, टपक रहा है, गीड़ आ रहा है या डिस्चार्ज आंखों से आ रहा है तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उपयोग करना है एक तो डीवर्मिंग, यानी आप अपनी भेड़ बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा टेबलेट आती है उसका उपयोग करना है, या कोई भी यदि आप लिक्विड दे चुके हैं तो भी बेटर है। लेकिन डीवर्मिंग यदि आपने 1 से 2 महीने पहले करवाई हुई है तो उस स्थिति में आपको उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा वापस देने की ज़रूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। यदि आपको 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं, यदि आपने भेड़ बकरियों की पेट के कीड़े मारने की दवा दिए हुए, तो आप उस टेबलेट का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। चाहे आपकी भेड़ बकरी प्रेग्नेंट हो या अदर हो, कोई भी नुकसान वह टेबलेट बकरियों में नहीं करेगी। तो इसके लिए आपको डिवर्मिंग उपयोग लेना है। जैसे पेनाक्यूर आती है जिसके अंदर साल्ट आता है फेनबिंडाजोल, 150 mg की जो टेबलेट आती हैं, इस टेबलेट का उपयोग जिस प्रकार से एक स्ट्रिप में 10 टेबलेट आती हैं तो 150 mg की जो टेबलेट आती है, यदि आपकी बकरियों का वजन 30 kg है, 30 kg में पर टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से 60 kg यदि बकरियों का बॉडी वेट है तो उन्हें आप 2 टेबलेट सुबह खाली पेट अपनी बकरियों को देनी है। थोड़े से पानी में घोल करके डायरेक्ट आप ओरली अपनी बकरियों को खाली पेट दे सकते हैं। ये टेबलेट बकरियां प्रेग्नेंट हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नॉन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बकरियां क्या करेगी, इंटरनल वर्म्स को, पेट के अंदर जितने वर्म्स हैं उसको किल करेगी। साथ में बकरियों की जो आंखों से पानी आ रहा है, गीड़ आ रहा है, उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करेंगी। तो आपको ये पेनाक्यूर 150 mg की जो टेबलेट आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। या अदर यदि आपने कोई दवा दे दी है, हाईटेक लिक्विड या अदर नीलजान है, बहुत सी दवा तरह की दवा दे दी है तो भी आपको इस दवा का उपयोग नहीं करना है। इस बात का ध्यान में रखना है। कोई भी पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आपने बकरियों को पहले दे दी है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले, तो आपको ये रिपीट नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखना है। ज़्यादा दिन हो गए हैं तो आपको ये रिपीट करनी है।
अब इसके साथ आपको एक इस तरह की बोलस का उपयोग करना है जो कि इंडाइजेशन से संबंधित, जो खाना नहीं खा रही हैं, सुस्त रहती हैं उन्हें, ताकि उसको प्रॉपर डाइजेशन हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो वहाँ पर आपको एक इस तरह की बोलस है जो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। जिस तरह से आती है एक जेनेक्स की बोविरम बोलस, यानी बोविरम बोलस जो कि जेनेक्स की आती है, जो इस तरह की ये बोलस आती हैं, कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको ये बोलस मिल जाएगी। तो आपकी जो बड़ी बकरियां हैं, जिस प्रकार से 30 से 40 केजी की हैं, तो इन्हें आप एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 4 दिन आपको उपयोग करनी है। या जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है, 50-60 केजी से ज़्यादा है, तो इन्हें आप एक बोलस सुबह और एक बोलस आपको शाम को, वह भी आपको लगातार 4 दिन कंटिन्यूटी आपको ये बोलस देनी है। इसी के साथ यदि भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो इन्हें एक बोलस का हाफ, यानी आधा टुकड़ा सुबह, आधा टुकड़ा शाम को पानी में घोल करके पिला देनी है। आपको इस तरह की बोलस बता रहा हूँ जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाए, कोई भी नुकसान नहीं करेगी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। यदि आपकी बकरियों को भी इस तरह की स्थिति हो गई है तो यदि आपकी बकरियों का टेम्परेचर डाउन है, कम है, तो भी आप उपयोग कर सकते हैं इस बोलस का। यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, बुखार है, तो भी आप इस बोलस का उपयोग कर सकते हैं, कोई भी नुकसान आपकी बकरियों में नहीं करेगी। तो आप इस बोलस का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवाएं। अब इनके साथ आपको एक इस तरह की बोलस का उपयोग करना है जो बोलस आपकी बकरियों को टेम्परेचर को कंट्रोल करे, या जो नॉर्मल हो उसके लिए, क्योंकि टेम्परेचर कई बार इस तरह की स्थिति में बढ़ावा भी मिलता है और कई बार नॉर्मल भी रहता है, तो उस स्थिति में भी आप उस बोलस का उपयोग कर सकते हैं। कई बार यदि बकरियों के बाल खड़े हुए हैं तो वहाँ पर देख लेना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। यदि टेम्परेचर नॉर्मल है तो भी आप, जैसे थोड़ा बहुत 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा हुआ है, तो भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपको कहीं पर भी मिल जाए। जिस प्रकार से मिलोनेक्स प्लस, ये मिलोनेक्स प्लस बोलस आती हैं, ये मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल साल्ट की। यदि बकरियों का टेम्परेचर नॉर्मल है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलोनेक्स साल्ट की, यानी मिलोक्सिकेम साल्ट की उपयोग करनी है। यदि तापमान बढ़ा हुआ है तो आपको जिसके अंदर मिलोनेक्स प्लस आती है, मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, उस टेबलेट का उपयोग करना है, जो एक ही तरह की इस तरह की आती हैं बोलस। तो उन्हें बड़ी बकरियों में जैसे मैंने बताया 50-60 केजी हैं तो एक बोलस आप सुबह और एक बोलस शाम प्रयोग कर सकते हैं। 30 से 40 केजी के बीच में है तो आपको उन्हें आप हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम। भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो उनमें वही एक बोलस का दूसरा भाग या 3 भागों में डिवाइडेड करके आप इस बोलस का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये 3 तरह की बोलस आप अपनी भेड़ बकरियों में इस तरह के सिम्टम जो मैंने बताए उपयोग कर सकते हैं। चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो, दूध देने वाली हो, कोई भी नुकसान बकरियों में नहीं करेंगी, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएंगी। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह से फील्ड के अंदर जिस तरह के सिम्टम्स या केस देखने को मिल रहे हैं, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो डेली मिल जाएंगे, या 2 दिन से 1 दिन से मिलती रहेंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालक उनके साथ से इसी तरह की नॉलेज वीडियो इस चैनल पर मिलते हैं। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।